गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। तो चलिए देख लेते हैं इस वीक मार्केट के अंदर हमने कैसे काम किया। ये हमारी वीकली सीरीज होने वाली है जिसे हम यहाँ पे फिर से स्टार्ट कर रहे हैं। इसके अंदर हम डिस्कशन करेंगे कि मार्केट में हमने कौन कौन से ट्रेड लिए हुए थे वीक के अंदर एंड उनके पीछे का डिटेल में लॉजिक क्या था। इसके अलावा हम यहाँ पे कुछ दूसरे ट्रेड्स के बारे में भी डिस्कशन करेंगे जो कि यहाँ पे लिए जा सकते थे। ठीक है, तो सब कुछ हम यहाँ पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं 20 नवंबर से। 20 नवंबर की बात की जाए तो देखिए इस दिन हमने कहाँ पे ट्रेड बनाई थी। अपनी ट्रेड कुछ इस लेवल के आसपास बना पाए थे। अब यहाँ पे अगर बात की जाए कि देखिए मार्केट के अंदर हमारा सेटअप तो इस लेवल के आसपास भी बना हुआ था एंड यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोगों ने ट्रेड कैप्चर किया हुआ है, वो भी अच्छी बात है। लेकिन मैंने यहाँ पे क्या सोचकर ट्रेड अवॉइड किया था वो चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। देखिए मोमेंटम वगैरह ठीक ठाक था, मार्केट में भी कर सकता था, जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे तो एक साइकोलॉजिकल नंबर था। ठीक है, तो इसे भी हम यहाँ पे मार्क करके रख लेते हैं। चलिए, तो ये हमारा साइकोलॉजिकल नंबर है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो मार्केट ओपनिंग के साथ ही डायरेक्टली क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन दे रहा है, साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन दे रहा है और मार्केट में डायरेक्टली यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह भी हमको डे लो का भी देखने को मिल रहा है। इस तरीके की कंडीशन में मार्केट के अंदर सेलर्स काम करेंगे और सेलर्स काम करेंगे तो उनके स्टॉप लॉस अपसाइड देखने को मिल जाएंगे। मार्केट में कैंडल वगैरह तो काफ़ी अच्छा बना इस लेवल के आसपास, बट मैंने एंट्री इसीलिए नहीं बनाई क्योंकि ब्रेकडाउन हो रहा है, साइकोलॉजिकल नंबर का भी ब्रेकडाउन हो रहा है। तो मार्केट क्या कर सकता है, थोड़ा सा नेगेटिव दिखाने के लिए सेलर्स को और इनवाइट करने के लिए रिट्रेसमेंट करके फिर से डाउन साइड जाना चालू कर सकता था। इसीलिए मैंने इस लेवल के आसपास पोजीशन अवॉइड किया। अगर मुझे फिर से ब्रेकडाउन वगैरह देखने को मिलता तो फिर हम यहाँ पे डेफिनेटली पोजीशन अपनी बना सकते थे। ठीक है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो हालांकि ब्रेकडाउन वगैरह तो इसमें भी देखने को मिला, बट कहीं न कहीं क्लोजिंग प्राइस के ऊपर-ऊपर ट्रेड कर रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा-सा कन्विक्शन नहीं आ रहा था। लग रहा था कि यहाँ पे क्लोजिंग प्राइस का भी निकाल दे तब फिर मैं यहाँ पे काम कर सकूँ। बट यहीं से काफ़ी अच्छा मोमेंटम निफ्टी के अंदर भी आया। हालाँकि यहाँ पे ट्रेड बनाया नहीं जा सकता था, निफ्टी के अंदर काम नहीं किया जा सकता था सी की पोजीशन के साथ। बट बैंक निफ्टी के अंदर क्योंकि काफ़ी सारे सिचुएशंस हैं जिनके अंदर सेलर्स ही सिर्फ एक्टिवेट हो रहे थे, इसलिए यहाँ पे आराम से काम किया जा सकता था। कैंडल वगैरह भी काफ़ी स्ट्रॉन्ग बना रहा था, नीचे की साइड कोई डायरेक्टली एसएल वगैरह अवेलेबल थे नहीं। ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे काम किया जा सकता था और अगर काम करते तो आराम से आपको 100 पॉइंट के आसपास एंड काफ़ी सारे लोगों ने ये कैप्चर भी किया हुआ है। 2-3 कैंडल में ही मार्केट में उनका टारगेट देखने को मिल गया, तो काफ़ी अच्छी बात है। अब मैंने यहाँ पे एंट्री कहाँ पे बनाई थी? मैंने एंट्री बनाई थी जब मार्केट में ये बाइंग का मोमेंटम आ गया, मार्केट कहीं न कहीं हाई से रिजेक्शन वगैरह शो कर रहा था एंड कहीं रिट्रेसमेंट हो चुका था, तब मैंने इस लेवल के आसपास पोजीशन बनाई थी। रीज़न बड़ी सिंपल सा था, बाइंग का मोमेंटम अच्छा हो चुका है। मार्केट में थोड़ा-सा पॉसिबिलिटी तो थी कि यहाँ पे साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर-ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो थोड़ा-सा ब्रेकडाउन वगैरह दे सकता है। हालाँकि यहाँ पे अगर हम काम करते तो काफ़ी अच्छा रहता, बट कोई दिक्कत की बात नहीं, मार्केट ने उतना लॉस वगैरह हमको नहीं दिखाया एंड यहाँ से मार्केट अपसाइड ही निकलता रह गया, कहीं इस लेवल के आसपास हमने अपनी पोजीशन निकाल दी थी, ठीक है? तो इस तरीके से मार्केट के अंदर काम किया था। रीज़न बड़ा ही सिंपल सा, बाइंग का मोमेंटम हो चुका है, मार्केट सेलर्स को एक्टिवेट कर रहा है, रिट्रेसमेंट हो चुका है, इसलिए यहाँ पे पोजीशन बनाई जा सकती है, ठीक है? निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो मल्टीपल टाइम्स यहाँ पे लो को निकाल चुका है, क्लोजिंग प्राइस भी कहीं न कहीं पास में आ चुकी थी, नीचे की साइड इसमें भी डायरेक्टली एसएल वगैरह अवेलेबल थे नहीं। तो यहाँ पे ब्रेकडाउन देने के बाद मार्केट को जाना अपसाइड ही था। थोड़ा-सा नेगेटिव तो दिखाया बट अपसाइड निकल गया। अब यहाँ पे एक तरीके से और ट्रेड बन सकती थी। कैसे ट्रेड बन सकती थी? अगर देखिए यहाँ पे निफ्टी के अंदर आपको काम करना था, तो निफ्टी के अंदर मार्केट हाई वगैरह निकाल रहा है, क्लोजिंग प्राइस के ऊपर-ऊपर ट्रेड कर रहा है, रिजेक्शन वगैरह शो किया, इसलिए यहाँ पे अगर आपको पुट साइड की पोजीशन बनानी थी, तो यहाँ पे आराम से काम किया जा सकता था, मार्केट आराम से टारगेट वगैरह भी आपको दे सकता था, ठीक है? दे दिया हुआ था एंड यहाँ पे अगर आप देखोगे जैसा 30 पॉइंट का अपना टारगेट होता है, आराम से निफ्टी के अंदर मिल जाता है, ठीक है? तो इस तरीके से यहाँ पे भी काम किया जा सकता था, ये भी एक ट्रेड बना हुआ था। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे तो कई सारे ट्रेड बने हुए हैं, हाई का मोमेंटम आ चुका है, मार्केट रेजिस्टेंस वगैरह ब्रेकआउट कर रहा है, डाउन साइड भी आ सकता है, ठीक है? इस तरीके से भी यहाँ पे ट्रेड कई सारे बने हुए हैं। तो ये सब छोटे-मोटे ट्रेड्स हैं, छोटे-मोटे ट्रेड्स तो नहीं है, मतलब अच्छे ट्रेड्स हैं, जिन्हें भी आप यहाँ पे कैप्चर कर सकते थे। तो अब बात करते हैं यहाँ पे 21 नवंबर की। 21 नवंबर को देखिए बड़ा ही सिंपल सा ट्रेड बना हुआ था हमारा। गैप अप तो अच्छा था, बट ऊपर की साइड कोई डायरेक्टली एसएल वगैरह अवेलेबल थे नहीं। इसलिए मार्केट में यहाँ पे सिर्फ बायर्स काम करने वाले हैं। अब बायर्स क्यों काम करेंगे ये चीज़ आप थोड़ा-सा ध्यान से समझिएगा। ये हम मार्क कर देते हैं, ठीक है? आप उस दिन का लाइव ट्रेड का वीडियो देखिएगा, उसके अंदर भी मैंने यहाँ पे दिखाया हुआ है, तो इसे ब्लैक कर देते हैं, न्यूट्रल रहेगा, ठीक है? अब देखिए यहाँ पे ये हो गया हमारे लिए पिछले दिन के अंदर रेजिस्टेंस। मार्केट उसके ऊपर ओपन हो रहा है, उसके ऊपर थोड़ा-सा सपोर्ट लेकर अपसाइड जाने का ट्राई कर रहा है, ये एज़ अ सपोर्ट काम करेगा। सपोर्ट काम करेगा तो मार्केट के अंदर कौन एक्टिवेट होने का ट्राई करेगा? सिर्फ बायर्स आएँगे तो उनके स्टॉप लॉस डाउन साइड अवेलेबल हो जाएँगे, ठीक है? इसीलिए हमने यहाँ पे इस लेवल के आसपास अपनी एक
इस लेवल के आसपास अपनी एक पुट साइड की पोजीशन बनाई हुई थी, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर काम किया था। हालांकि मार्केट बहुत स्लोली स्लोली आ रहा था, प्रॉफिट दिखाता, फिर से यहाँ पे मार्केट प्रॉफिट कम कर देता है ग्रीन कैंडल के साथ, इसलिए हमने पोजीशन अपनी कहीं इस लेवल के आसपास निकाल दी थी। एंड मार्केट उसके बाद नीचे गया भी नहीं, क्योंकि यहाँ पे सब रीजन्स के साथ होता है ना, ठीक है। अब यहाँ पे रीजन हमको देखने को नहीं मिल रहा था कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू नीचे साइड जा सकता है विदाउट एसएल, ठीक है। तो इसलिए हमने यहाँ पे पोजीशन अपनी निकाल दी। टारगेट वगैरह भी हमको देखने को मिल चुका था, तो उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर मार्केट क्योंकि लो का ब्रेकडाउन दे रहा है, इसलिए थोड़ा सा पॉजिटिव हो गया, सेलर्स एक्टिवेट हुए होंगे, इसलिए मार्केट यहाँ पे थोड़ा बहुत कम नेगेटिव हुआ एंड इसके बाद ये पॉजिटिव रहा, ठीक है। तो इस तरीके से मार्केट के अंदर काम किया, बट क्योंकि यहाँ पे ब्रेकडाउन वगैरह इसमें भी देखने को मिल रहा था, इसलिए यहाँ पे भी थोड़ा बहुत काम किया जा सकता था, सोचा जा सकता था कि हाँ दूसरा इंडेक्स यहाँ पे नेगेटिव हो सकता है, ठीक है। इस तरीके से हमने यहाँ पे इस ट्रेड को कैप्चर किया हुआ था 21 नवंबर को। इसके बाद बात की जाए यहाँ पे 22 नवंबर की, तो ये देखिए थोड़ा सा डिफिकल्ट दिन था। डिफिकल्ट क्यों था वो मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे देखा जाए तो देखिए मार्केट के अंदर कहीं इस लेवल के आसपास हमने अपनी पोजीशन बनाई हुई थी एंड मार्केट अच्छा खासा अपसाइड भी निकला, मार्केट हमको प्रॉफिट वगैरह भी दिखाया। अब क्योंकि ये एक्सपायरी का दिन था, इस लेवल के आसपास हमको 9000 के ऊपर ऊपर भी प्रॉफिट देखने को मिल चुका था। बट क्योंकि हमारा जो टारगेट है 10K के आसपास होता है, 10,000 के आसपास, तो मार्केट ने एक दो कैंडल देखिए नहीं बनाया और उसी में हमारा जो टारगेट है वो यहाँ पे नहीं मिल पाया। हालांकि मार्केट में जब रिवर्सल वगैरह आया तो यहाँ पे कम प्रॉफिट के साथ भी निकला जा सकता था, बट मुझे सही नहीं लग रहा था कि यहाँ पे मैं कम प्रॉफिट के साथ निकलूँ एंड काफ़ी अच्छा मंथ गया हुआ था, इसलिए मैंने यहाँ पे पूरा एसएल देना सही समझा, ठीक है। तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप अपने रिस्क मैनेजमेंट के हिसाब से काम किया जा सकता है, आप काम कर सकते हो। अब देखिए यहाँ पे हमने कॉल साइड की पोजीशन क्यों बनाई थी। मार्केट में अगर आप देखोगे तो कई सारे लोगों ने क्या किया है, इस लेवल के आसपास पुट साइड की पोजीशन बनाई हुई। तो देखिए ये पोजीशन भी सही है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट मेरा व्यू क्या था कि मार्केट में ऊपर की साइड क्लोजिंग प्राइस है, मार्केट थोड़ा सा अपसाइड निकल सकता है या फिर डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बना देगा, तब मैं यहाँ पे अपनी पोजीशन पुट साइड की अगर मुझे बनानी है तो यहाँ पे मैं काम करूँगा। बट उसके पहले ही मार्केट ने यहाँ पे फॉल कर दिया, तो मैं यहाँ पे किसी भी तरीके की पुट साइड की पोजीशन नहीं बना पाया एंड कहीं इस लेवल के आसपास मैंने कॉल साइड की पोजीशन बनाई। ये जो छोटे मोटे सपोर्ट हैं इनका ब्रेकडाउन दे चुका था, लो वगैरह निकाल चुका था, काफ़ी अच्छा सेलिंग आ चुका था, मार्केट के अंदर सेलर्स एक्टिवेट होने का ट्राई करेंगे और उनके स्टॉप लॉस हिट करने मार्केट अपसाइड निकल सकता है, इसलिए मैंने यहाँ पे पोजीशन बनाई हुई थी। निफ्टी को भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर काफ़ी अच्छा अपसाइड का मोमेंटम आ चुका था, मार्केट क्या कर सकता था, रिट्रेसमेंट के बाद अपसाइड निकल सकता था, इसलिए हमने यहाँ पे बाय साइड की पोजीशन बनाई थी। हालांकि वैसा हुआ नहीं, मार्केट थोड़ा बहुत ही अपसाइड निकला एंड इसके बाद मार्केट ने फॉल कर दिया, काफ़ी अच्छा फॉल किया हुआ था, तो इस दिन हमारा एसएल लेके गया हुआ था। अब बात करें अगर 23 नवंबर की, तो देखिए इस दिन मार्केट के अंदर थोड़ा सा कन्फ्यूजन वाला दिन था। सबसे पहले तो हमारा व्यू क्या था कि मार्केट के अंदर क्लोजिंग प्राइस और यहाँ पे एक साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर ओपनिंग देखने को मिल रही है। मार्केट अगर यहाँ पे ब्रेकआउट वगैरह करता, हाई वगैरह निकाल देता ऊपर की साइड, कोई डायरेक्टली एसएल वगैरह अवेलेबल थे नहीं, तो हम क्या कर सकते थे, आराम से सेलिंग वगैरह में जा सकते थे। बट मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, सेलिंग में तो आया, साइकोलॉजिकल नंबर का ब्रेकडाउन भी दे दिया, लेकिन उसके साथ साथ ही मार्केट में जो ये ग्रीन कैंडल आपको देखने को मिल रहा है, ये काफ़ी अच्छा कैंडल बना चुका था, इसलिए हमने यहाँ पे पुट साइड की जगह इस लेवल के आसपास अपनी कॉल साइड की एंट्री बना पाए, ठीक है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे काम किया। हालांकि थोड़ा सा देखिए वेट वगैरह किया जा सकता था मार्केट के अंदर, कहीं यहाँ पे हमारी एंट्री होती तो ये काफ़ी अच्छी एंट्री हो सकती थी। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो छोटे मोटे लेवल्स भी मैंने ड्रॉ करके रखा हुआ था एंड उस रेजिस्टेंस को निकालने के बाद देखिए मार्केट के अंदर थोड़ा सा सेलिंग में भी आया एंड इसके बाद भी मार्केट अपसाइड निकल गया, क्योंकि मार्केट में बाइंग का मोमेंटम ठीक ठाक आ चुका है दोनों इंडेक्स के अंदर। अगर आप देखोगे तो दोनों इंडेक्स के अंदर यहाँ पे काफ़ी अच्छी कैंडल वगैरह मार्केट ने बनाया हुआ था, निफ्टी के अंदर भी, ठीक है। हालांकि निफ्टी तो थोड़ा नेगेटिव रहा, बट कहीं ना कहीं इस लेवल के आसपास से मार्केट में अच्छा खासा अपसाइड का मोमेंटम आया, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा बाइंग के बारे में सोचा जा सकता था एंड में भी अगर हम यहाँ पे सेलिंग करते तो थोड़ा सा, अगर मार्केट डाउन साइड आता प्रॉफिट वगैरह बुक करके फिर कॉल की पोजीशन बनाई जा सकती थी, बट वैसा हम कर नहीं पाए क्योंकि हमारी एंट्री कहीं इस लेवल के आसपास थी, ठीक है, और वो भी कॉल साइड की। तो मार्केट ने लॉस वगैरह दिखाया, फिर मार्केट यहाँ पे प्रॉफिट दिखाया 5000 6000 के आसपास एंड फिर मार्केट में कहीं इस लेवल के आसपास हमने पोजीशन निकाल पाए थे और कम प्रॉफिट हो गया था काफ़ी,
बट उस पोजीशन को हमने निकाला एंड इसके बाद पुट साइड की पोजीशन हमने बनाई हुई थी। हालाँकि पुट साइड की पोजीशन भी हमने कहीं इस लेवल के आसपास निकाल दी थी एंड उसके बाद ही मार्केट यहाँ पे थोड़ा-सा सेलिंग में आया हुआ था। टारगेट वगैरह में भी मिल सकता था या फिर थोड़ा-सा कम प्रॉफिट में आराम से निकला जा सकता था। बट कोई दिक्कत की बात नहीं, थोड़ा-सा कम प्रॉफिट में हमने निकाला। और वेट करने का देखिए रीज़न होता है, मार्केट के अंदर हमारा पिछला जो दिन था वो थोड़ा-सा सही नहीं गया था, ठीक है? इसलिए हमने यहाँ पे ओवर रिस्क नहीं लिया और कहीं इस लेवल के आसपास भी मुझे लग रहा था कि मार्केट काफ़ी ज़्यादा साइडवेज़ है, डीके वगैरह करा देगा और लॉस ही दिखाएगा, मार्केट ऊपर ही निकल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी और कंटिन्यू 2 दिन लॉस हो जाता तो दिक्कत हो सकती थी, ठीक है? इसलिए हमने पोजीशन यहाँ पे निकाल दी थी पुट साइड की कहीं इस लेवल के आसपास। हालाँकि मार्केट थोड़ा बहुत नीचे आया, फिर से मार्केट ऊपर निकल गया, तो काफ़ी ज़्यादा साइडवेज़ ही था बैंक निफ्टी एंड निफ्टी तो थोड़ा-सा नेगेटिव था, ठीक है? तो इस तरीके से हमने यहाँ पे 23 नवंबर को काम किया था। सो अब बात करते हैं यहाँ पे 24 नवंबर की। सो 24 नवंबर को थोड़ा-सा यहाँ पे आप लोग को भी कन्फ्यूज़न था एंड इसे भी मैं क्लियर करने का ट्राई करूँगा। देखिए, एक साइकोलॉजी को समझकर, पुराना प्राइस एक्शन को समझकर यहाँ पे ट्रेड बनाया जाता है, ठीक है? अब देखिए बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप चार्ट देखोगे, तो बैंक निफ्टी के अंदर आपको क्या देखने को मिल रहा है? यहाँ पे सेलर्स एक्टिवेट हुए, मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस हिट कर दिया। सेलर्स एक्टिवेट हुए, मार्केट अपसाइड निकला और उनका स्टॉप लॉस कहीं इस लेवल के आसपास हिट कर दिया। फिर से मार्केट के अंदर लास्ट में यहाँ पे सेलर्स ही बैठे हुए थे, ठीक है? सेलर्स जब बैठेंगे तो मार्केट में उनका स्टॉप लॉस कहाँ अवेलेबल होगा? इस लेवल के आसपास, इस लेवल के आसपास। अब ये ऐसा मोमेंटम तो है नहीं कि मार्केट में अपसाइड का मोमेंटम आए फिर मार्केट डाउन साइड आना चालू कर दे। क्या ये ऐसा मोमेंटम है? नहीं है, ठीक है? इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा-सा कॉल के बारे में सोचा हुआ था। पुराने प्राइस एक्शन को देखकर कि मार्केट यहाँ पे सेलर्स को तो मौका दे ही नहीं रहा। सेलर्स को मौका तो दे ही नहीं रहा। मार्केट उनका स्टॉप लॉस हिट हिट कर रहा है बैंक निफ्टी के अंदर, ठीक है? इसलिए जब यहाँ पे हमको देखने को मिला कि निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर पिछले दिन में क्या था, काफ़ी अच्छा एक सेलिंग का मोमेंटम देखने को मिल चुका था। अब यहाँ पे कुछ ऐसी कैंडल वगैरह तो बनी नहीं है कि मार्केट यहाँ पे कंटिन्यू डाउन साइड ही जाता रह जाए। इसलिए हमने यहाँ पे थोड़ा-सा बाइंग के बारे में सोचा हुआ था। बैंक निफ्टी का जो प्राइस एक्शन मैंने दिखाया एंड यहाँ पे अगर आप इंट्राडे का भी प्राइस एक्शन समझते हो, तो इंट्राडे के अंदर भी आपको यहाँ पे सिर्फ बाइंग की अपॉर्च्युनिटी देखने को मिलेगी। सबसे पहले आप क्या करो, ये जो रेजिस्टेंस है इसे हमने मार्क किया हुआ था, ठीक है? ये हमने मार्क कर लिया। अब इसे हमने मार्क कर लिया। अब अगर आप देखोगे तो मार्केट इसके नीचे-नीचे ओपन हो रहा है बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी जब इसके नीचे-नीचे ओपन हो रहा है, मार्केट में सबको पता है कि ये रेजिस्टेंस की तरह काम करेगा, तो उसके नीचे यहाँ पे वो क्या करेंगे, सेलिंग की पोजीशन बनाएँगे। चलिए उन्होंने सेलिंग कर लिया, मार्केट ने कुछ प्रॉफिट वगैरह दिखाया, किसी ने यहाँ पे एंट्री की, किसी ने यहाँ पे एंट्री की एंड मेजरली जब यहाँ पे एंट्री बना लेंगे तब मार्केट ने उनका स्टॉप लॉस वगैरह कुछ इस तरीके से हिट किया हुआ है, ठीक है? अब यहाँ पे क्या मार्केट ने इस रेजिस्टेंस को फिर से ब्रेकआउट कर दिया है? क्या मार्केट में जो यहाँ पे बड़ा प्लेयर बैठा हुआ है, सेलर जो बैठा हुआ है बड़ा प्लेयर, वो यहाँ पे अपनी पोजीशन काट के निकल चुका है? नहीं निकल चुका है, ठीक है? जब मार्केट यहाँ से फिर से रिजेक्शन लेकर डाउन साइड आना चालू कर देगा इस रेजिस्टेंस को बिना ब्रेकआउट दिए, तो मार्केट में फिर से सेलर्स एक्टिवेट होने का क्या ट्राई नहीं करेंगे? करेंगे। मार्केट में कुछ पैटर्न वगैरह भी बन चुके हैं इस तरीके से। इसलिए मार्केट के अंदर हमने कहीं इस लेवल के आसपास अपनी एंट्री बना पाई। अब देखिए एंट्री तो थोड़ी-सी हमारी गलत हो गई थी मार्केट में, जैसा मैंने एक्सप्लेन भी किया हुआ था कि मेरा व्यू यही था, मैं इस लेवल के आसपास इसीलिए एंट्री नहीं बना पाया क्योंकि थोड़ा बहुत और मार्केट नीचे जा सकता था, क्लोजिंग प्राइस का ठीक से ब्रेकडाउन दे देता, तब फिर मैं यहाँ पे अपनी एंट्री बनाता, ठीक है? मार्केट के अंदर हमने कुछ इस लेवल के आसपास अपनी एंट्री बना पाई थी। एंट्री बनाने का रीज़न यही था कि मार्केट देखिए फिर से ऊपर की साइड अगर निकलता है, रिजेक्शन वगैरह शो करेगा तो मार्केट अपसाइड निकल सकता है। मोमेंटम वगैरह भी ठीक-ठाक आ चुका था एंड यहाँ पे हमारा सेटअप भी बना हुआ था, लो वगैरह निकल चुके थे मार्केट के अंदर, ठीक है? सेलर्स भी एक अच्छे खासे एक्टिवेट हो रहे थे और जो यहाँ पे पुराना पैटर्न मैंने आपको बताया कि मार्केट यहाँ पे क्या कर रहा है, उसके अकॉर्डिंग हमने यहाँ पे थोड़ा-सा साइकोलॉजी को समझकर काम किया हुआ था, ठीक है? तो ये रीज़न था। अब यहाँ पे अगर आप निफ्टी का भी प्राइस एक्शन देखोगे, देखिए निफ्टी को भी देख लेते हैं। निफ्टी के अंदर भी अगर आप देखोगे तो थोड़ा-सा हाई से रिजेक्शन वगैरह शो कर रहा था। मार्केट को अगर आप देखोगे तो निफ्टी के अंदर क्लोजिंग प्राइस का ब्रेकडाउन फर्स्ट कैंडल में ही देखने को मिल चुका था। इसलिए हमने जब यहाँ पे रिजेक्शन वगैरह शो किया तब फिर हमने पोजीशन अपनी बैंक निफ्टी के अंदर बना ली, ठीक है? क्योंकि बैंक निफ्टी के अंदर हमको काम करना है, तो बैंक निफ्टी कैसा प्राइस एक्शन बना सकता है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे काम करेंगे। इसके अकॉर्डिंग नहीं, यहाँ पे तो अगर आप देखोगे डब्ल्यू पैटर्न वगैरह बना के डाउन साइड आ गया। बट ये नेगेटिव नहीं हुआ, फिर मार्केट ने जब ये वाला ब्रेकडाउन वगैरह दे दिया तब फिर मार्केट यहाँ पे पॉजिटिव हुआ निफ्टी के अंदर, ठीक है?
बट बैंक निफ्टी के अंदर क्योंकि यहाँ पे सिचुएशन थी जिसके अंदर सिर्फ सेलर्स ही काम कर रहे थे, इसलिए हमने यहाँ पे कुछ इस तरीके से काम किया हुआ था। हालांकि हमारी एंट्री यहाँ पे काफ़ी अच्छी हो जाती, मार्केट थोड़ा बहुत ही लॉस दिखाता, बट यहाँ पे भी एंट्री बनाई थी एंड मार्केट यहाँ पे 7000 के आसपास लॉस दिखाया, फिर मार्केट अपसाइड निकल गया। तो यहाँ पे हमने जितना हमको लॉस दिखाया उसके डबल हमने यहाँ पे प्रॉफिट इस लेवल के आसपास बुक किया हुआ था। तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम वगैरह कर दिया था, ऑलमोस्ट 100 पॉइंट के आसपास हमने यहाँ पे प्रॉफिट बुक किया स्पॉट चार्ट के अकॉर्डिंग। एंड क्योंकि मोमेंटम वगैरह काफ़ी था तो प्रीमियम के प्राइस काफ़ी अच्छा बढ़ जाते हैं। ठीक है, इस तरीके से हमने यहाँ पे इस दिन काम किया हुआ था। एंड इसके बाद मार्केट यहाँ पे जब ब्रेकआउट वगैरह कर दिया तब फिर मार्केट यहाँ पे फिर से डाउन साइड आया, फिर मार्केट अपसाइड निकल गया। तो काफ़ी स्लो स्लो मोमेंटम वगैरह किया हुआ है। ठीक है, तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इस वीक के अंदर काम किया।